हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी जो होता है किसी भी गर्भवती महिला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। जब एक महिला प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है तो जो प्रेगनेंसी का समय है, माँ बनने का अनुभव वह करती है, वह उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के 9 महीने का जो समय होता है, इसके दौरान आपको खुशियों का आनंद लेने के साथ साथ बहुत कुछ सतर्कता भी बरतनी पड़ती है। ऐसा करने से फ्रेंड्स आप और आपका शिशु सुरक्षित और स्वस्थ रहते हैं। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही यानी कि चौथे, पांचवें, छठे महीने में गर्भवती महिला के शरीर में काफी सारे बदलाव होते हैं। वहीं फ्रेंड्स, गर्भ में पल रहे शिशु के भी शरीर में काफी सारे बदलाव होते हैं। तो देखिए, इन बदलावों से आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स ये सारे बदलाव जो होते हैं वह नेचुरली होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। बल्कि फ्रेंड्स, इन पर आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 5वें महीने के बारे में, जिसमें फ्रेंड्स आपके शरीर में होने वाले बदलाव, शिशु का विकास, आपका आहार और लक्षण शामिल है। यदि आपको इन सामान्य लक्षण, बदलावों या विकास के अलावा कोई और परेशानी है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 5वें महीने में गर्भवती महिला के शरीर में होने वाले बदलावों को देख करके आसानी से कहीं हद तक आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, चलिए जान लेते हैं प्रेगनेंसी के 5वें महीने में गर्भस्थ शिशु का विकास कितना होता है। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में शिशु का विकास काफी तेजी से होता है। इस समय फ्रेंड्स, वह 6 से लेकर के 10 इंच तक लंबा हो सकता है और 200 से लेकर के 400 ग्राम तक उसका वजन हो सकता है। शिशु का विकास और स्वास्थ्य भी अपने खान पान और जीवन शैली के ऊपर निर्भर करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यही कारण है कि आपको अपने आहार पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है। तो चलिए जान लेते हैं प्रेगनेंसी के 5वें महीने में गर्भस्थ शिशु में होने वाले बदलाव और विकास के बारे में। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के 5वें महीने में गर्भस्थ शिशु के फिंगरप्रिंट बनने लग जाते हैं। शिशु के चेहरे में अस्पष्टता आने लगती है। शिशु आसानी से अपनी आंखें खोल सकता है और बंद कर सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, शिशु के निप्पल दिखने लग सकते हैं। शिशु की किडनी भी बनने लगती है। शिशु आपके पेट में लात मारकर घूम सकता है। मांसपेशियां और हड्डियों का निर्माण होना शुरू हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, शिशु की भौहें, पलकें, दृष्टि, रोएं, कान और नाखून भी बन जाते हैं। शिशु का स्किन पर भी ब्लड वेसल्स आने लगते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि गर्भस्थ शिशु लड़का है तो उसके टेस्टिकल बनने लगते हैं। वहीं यदि शिशु लड़की है तो उसमें एग्स आते हैं और यूट्रस बनना शुरू हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, शिशु का दिमाग काफी तेज और मजबूत होने लगता है। तो गाइस, चलिए जान लेते हैं प्रेगनेंसी के 5वें महीने में खाए जाने वाले भोजन के बारे में। गर्भवती महिला को 5वें महीने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान विशेष रूप से 5वें महीने में आपको अपनी जीवन शैली और भोजन पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि फ्रेंड्स, इस महीने आपके शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं और आपके गर्भ में पल रहे शिशु का विकास बहुत जल्दी से होता है। अगर प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आप अपने खान पान और अपने जीवन शैली पर ध्यान नहीं देती हैं फ्रेंड्स, तो आपके गर्भ में पल रहे शिशु और आपके लिए यह बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आपको कौन कौन से आहार का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आप अधिक से अधिक तरल पदार्थ पिएं, खास करके फ्रेंड्स पानी। वहीं फ्रेंड्स, खाने में आप पनीर, दाल, सोयाबीन, अंडा और अन्य प्रोटीन से भरपूर भोजन कर सकती हैं। अपने खाने में फ्रेंड्स गाजर, खीरा, टमाटर की सलाद आदि शामिल अवश्य करें। तो देखिए, चावल, गेहूं, ओट्स, कॉर्न और अन्य साबुत अनाज का भी सेवन आप कर सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, फलों में आपको सेब, केला, संतरा, कीवी आदि का सेवन अवश्य ही करना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है, तो आप अपने आप खुद इलाज ना करें, अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। तो गाइस, चलिए जान लेते हैं प्रेगनेंसी के 5वें महीने में गर्भवती महिला को किस तरह के व्यायाम करने चाहिए। तो देखिए, गर्भावस्था का 5वां महीना यानी कि 20वां सप्ताह आपको हल्के से हल्का व्यायाम करना चाहिए। आपको योगा करने की सलाह दी जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आपको भारी वस्तुओं को बिल्कुल भी नहीं उठाना है और लंबे समय तक आपको व्यायाम भी नहीं करना है, लंबे समय तक आपको खड़े भी नहीं रहना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 5वें महीने में गर्भवती महिला में कुछ और भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स कमजोरी का होना। तो देखिए, प्रेगनेंसी के 5वें महीने में थकान और कमजोरी महसूस करना आम है। गर्भ में पल रहे शिशु का आकार और वजन इसी महीने बढ़ता है।
इससे फ्रेंड्स आप थक जाती हैं, चक्कर भी आ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स इन सब से भयभीत होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कमजोरी, थकान या चक्कर होने पर आप अपने तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको शरीर में दर्द भी महसूस हो सकता है। जैसे कि पहले ही बताया गया है, इस महीने शिशु का आकार और वजन बढ़ता है, इसलिए फ्रेंड्स पीठ के निचले वाले हिस्से में दर्द आम है। साथ ही फ्रेंड्स गर्भावस्था में आपको गैस और कब्ज की शिकायत भी हो सकती है, जो कि फ्रेंड्स आपके सिर दर्द का कारण भी बन सकता है। वहीं फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के 5वें महीने में गर्भवती महिला को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आपके शरीर का वजन बढ़ता है और आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है, जिससे कि फ्रेंड्स आपको सांस लेने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं। फ्रेंड्स यदि आपको सांस लेने में अधिक कठिनाई हो रही है तो अपने डॉक्टर से आप जरूर संपर्क करें। इसके अलावा फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के 5वें महीने में गर्भवती महिला का याददाश्त भी कमजोर होता है। तो देखिए, आपके दिमाग पर आपके शरीर में होने वाले हार्मोनल का प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स आप भूल सकती हैं या किसी भी चीज को याद रखने के लिए आपको बहुत कठिनाइयां हो सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके शरीर में शिशु को पोषण देने के लिए अधिक खून का उत्पादन होता है, इसलिए फ्रेंड्स आपके पैरों में सूजन या दर्द आपको महसूस हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के 20वें सप्ताह में नाखून पर भी गलत प्रभाव पड़ता है, जिससे कि वह कमजोर जाते हैं, कमजोर होकर जल्दी टूटने लगते हैं। लेकिन फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान कभी कभी नाखून मजबूत भी हो जाते हैं, जो ज्यादातर फ्रेंड्स 20वें सप्ताह से शुरू होता है। यही कारण है फ्रेंड्स कि आपको अपने आहार पर खास करके ध्यान देने की जरूरत होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के 5वें महीने में गर्भवती महिला की नाक से और मसूड़ों से भी खून निकलता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के 18 से लेकर के 20 सप्ताह के दौरान आपके शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं। यह प्रेगनेंसी के लिए सामान्य लक्षण होते हैं, इसलिए फ्रेंड्स आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स यह कुछ समय बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको अधिक दिनों तक इस तरह का रह रहा है, आपके नाक से, आपके मसूड़ों से आपको खून दिखाई दे रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करनी चाहिए। फाइनली गाइस, चलिए जान लेते हैं प्रेगनेंसी के 5वें महीने में वह कौन कौन से लक्षण हैं जिनको देख करके आसानी से गर्भवती महिला तुरंत ही पता कर सकती है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ओल्ड वाइफ्स का मानना है कि प्रेगनेंसी के 5वें महीने यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में जिन गर्भवती महिला के नाक से रुक रुक के कभी कभी खून आता है, यानी कि जैसे वह खांसती हैं, छींकती हैं या फिर उल्टी करती हैं, इस दौरान हल्का फुल्का ब्लड उनके नाक से आता हुआ दिखाई देता है फ्रेंड्स, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में लड़का होने के सिम्टम होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही यानी कि चौथे, 5वें, 6ठे महीने में गर्भवती महिला के पैरों में हल्का हल्का सूजन आना भी गर्भ में लड़का होने के सिम्टम होते हैं। वहीं फ्रेंड्स हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका मानना है कि प्रेगनेंसी के 5वें महीने से यदि आपके बेबी का मूवमेंट आपको हल्का फुल्का महसूस हो रहा है और पेट के निचले वाले हिस्से में महसूस हो रहा है, यानी कि पेट के निचले वाले बिल्कुल नीचे आपको महसूस हो रहा है, तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में लड़का होने के सिम्टम होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स ऐसा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही यानी कि चौथे, 5वें, 6ठे महीने में गर्भवती महिला को वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स वाइट डिस्चार्ज जो है बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा महसूस हो रहा है, तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में लड़का होने के सिम्टम होते हैं। वैसे फ्रेंड्स इन सब चीज़ों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन इन्हीं लक्षणों को देख करके हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ओल्ड वाइफ्स आसानी से बता देती थी कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दे। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।